बच्चों, शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट आ गई है। विज्ञान की क्लास 9वीं कक्षा की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 3 और तारीख है 17 जुलाई 2020। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। इस वर्कशीट में हमें दिया गया है निलंबन। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने किया था विलयन। तरल अवस्था को वैज्ञानिक भाषा में 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है विलयन, जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं निलंबन, और तीसरा भाग होगा कॉलोइड, जो कि हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और बात, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो समझ आती है और पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। निलंबन यानी सस्पेंशन। जिज्ञासा दीदी, मैंने इस जार में पानी में थोड़ी मिट्टी मिलाकर एक विलयन तैयार किया था। मैंने कोशिश की थी कि मैं विलयन तैयार करूं। पहले तो मिट्टी के कण इसमें मिल गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वह नीचे बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ? देखो ज्ञान, जो मिश्रण तुमने बनाया उसे विलयन नहीं निलंबन कहते हैं, क्योंकि इसमें विलेय के कण यानी मिट्टी के कण विलायक में घुलते नहीं हैं, बल्कि अस्थायी रूप से लटके या बिखरे रहते हैं और आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए बेटा। विलयन जो होता है वो सममागी मिश्रण होता है। उसमें कोई भी कण आपस में दिखाई नहीं देते हैं। कण जब विलेय और विलायक घुल जाते हैं पूरी तरह, तो उनके कणों को अलग अलग देख पाना संभव नहीं होता है। जबकि हम निलंबन में विलेय और विलायक दोनों के कणों को अलग अलग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, नॉर्मल आई साइट में, ऐसे ही अपनी आंखों से। दीदी, क्या इस विलेय को विलायक से अलग किया जा सकता है? हाँ ज्ञान, इसे फिल्टर पेपर या किसी भी महीन छेद वाले कागज, कपड़े या छानन विधि से अलग किया जा सकता है। यानी कि आज हमने पढ़ा निलंबन के बारे में। 2-3 बातें यहाँ से हमें समझ में आई। पहली चीज, निलंबन में जब भी निलंबन तैयार किया जाता है तो विलेय के कण विलायक में से थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाते हैं। दूसरी चीज, इसमें विलेय के कण विलायक में कभी घुलते नहीं हैं, जबकि अस्थायी रूप से लटके रहते हैं और आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह विषमांगी मिश्रण है। और विलेय और विलायक को अलग किया जा सकता है फिल्टर पेपर या किसी भी महीन छेद वाले कागज या कपड़े की छानने वाली विधि से। इस प्रकार हमें पता चल गया कि निलंबन में क्या क्या गुण होते हैं। निलंबन में क्या क्या गुण होते हैं इसको एक बार और पढ़ते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये जब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अतः यह अस्थायी होता है। इसके कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इसे आंखों से देखा जा सकता है। ये कण, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निलंबित कण यानी कि विलेय और विलायक के कण, यानी विलायक में विलेय के कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, और जिससे उसका मार्ग तब तक साफ दिखाई देता रहता है जब तक वो वहां से गुजर रही हैं। इसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का बार बार पूछा जाता है पेपरों में। विलयन के नहीं, निलंबन के निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग तब तक साफ दिखाई देता है जब तक ये कण नीचे नहीं बैठ जाते हैं। इस बात को, इसी प्रभाव को कहते हैं टिंडाल प्रभाव। इसे छानन विधि से अलग किया जा सकता है। अब हमने निलंबन को पढ़ा कि निलंबन होता क्या है। अब मैं आपको एक स्लाइड में दिखाती हूँ कि कैसे निलंबन के अलग अलग गुणों को हम अपने शब्दों में पिरो सकते हैं। निलंबन क्या है? निलंबन एक असमांगी मिश्रण है जिसके कण घुलते नहीं हैं, लेकिन माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। यानी कि विलेय के गुण विलायक उसमें घुले रहते हैं, उसे निलंबन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वैसा घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। ये हो गया निलंबन की डेफिनेशन। अगर आपसे पूछी जाती है निलंबन की डेफिनेशन तो ये आपको लिखनी है। दूसरा, निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, नॉर्मल आंखों से देखा जा सकता है। उदाहरण दिए गए हैं निलंबन के। अगर आपसे कोई पूछे कि निलंबन के उदाहरण क्या होते हैं, आटे और पानी का मिश्रण निलंबन है, तेल और पानी का मिश्रण निलंबन है, चाक और पानी का मिश्रण निलंबन है, और हवा में धूल कणों का मिश्रण भी निलंबन है, क्योंकि ये चीजें थोड़े समय बाद नीचे बैठ जाती हैं। विलेय और विलायक अलग अलग हो जाते हैं। निलंबन क्या है? एक असमांगी मिश्रण जिसके कण घुलते नहीं है लेकिन माध्यम की स्पष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। दूसरे शब्दों में, वैसा घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, यानी ठोस द्रव में घुलता नहीं है, विलय नहीं होता, बल्कि परिक्षेपित रहता है, उसे निलंबन कहते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं वर्कशीट पे। वर्कशीट क्या कहती है?
वापस आ गए हैं वर्कशीट पर। वर्कशीट में पहला है, क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है, कारण लिखिए। निलंबन में प्रकाश का पथ बिल्कुल सही दिखाई देता है, कारण है टिंडाल प्रभाव। इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग और पथ तब तक साफ दिखाई देता है जब तक ये कण नीचे बैठ नहीं जाते हैं। ये है आपका पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कहता है, निलंबन और विलय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मैं आपको भी बताती हूँ, निलंबन और विलयन में क्या क्या अंतर होते हैं। देखिए, ये देखिए गुण, विलयन और निलंबन के गुण। विलयन एक सममांगी मिश्रण होता है, निलंबन एक विषममांगी मिश्रण होता है। दोनों स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है। विलयन में विलय कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। इस व्यास में 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर यानी कि बहुत ही कम होता है, जबकि यहाँ पर इससे 1000 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा होता है। इस तरफ 100 गुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर इसका वो है 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻⁹ 10 की घात घटा 9 मीटर, तो यहाँ पर होता है 10 की घात घटा 7 मीटर। ठीक है, ये है कणों में अंतर। उसके बाद अगले सवाल पर, अगले पॉइंट पर चलते हैं। बिंदु तीसरा बिंदु कहता है, विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी थे भी नहीं देखा जा सकता। इसको तो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है, और इनको बिना सूक्ष्मदर्शी नॉर्मल आंखों से भी देखा जा सकता है। उसके बाद विलयन के कण फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं, इससे विलयन को फिल्टरन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, यानी विलय और विलायक दोनों निकल जाते हैं। निलंबन के कणों को अलग कर सकते हैं। निलंबन अंततः अत्यंत स्थायी होते हैं, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। निलंबन स्थायी नहीं होते, गुजरते प्रकाश के किरण पुंज का परिकर्णन करते हैं, क्योंकि इसके कण पर्याप्त बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं साइज में, इससे 100 गुना ज्यादा बड़े होते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर ये नहीं होता और ये यहाँ पर होता है। यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है। विलयन के उदाहरण हमने पिछली कक्षा में देखे थे। चीनी का घोल, नमक का घोल पानी में, ये सब क्या होते हैं, विलयन। और निलंबन क्या है, मटमैला जल, जल में आटा, दूधिया मैग्नीशिया, चौक जल मिश्रण आदि आदि। चलिए वापस चलते हैं वर्कशीट पर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कहता है, इनमें से निलंबन छांटिए। आटा और पानी निलंबन है, बिल्कुल सही है, ये है निलंबन है। ये आटा और पानी निलंबन है। रेत और पानी निलंबन है। हल्दी और पानी निलंबन है, लेकिन ये विलयन है। नमक अगर पानी में घोल दिया जाए तो अलग अलग नहीं किया जा सकता, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, नमक पूरी तरह से विलय हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर निलंबन के कोई 3 गुण लिखिए। वर्कशीट में बहुत अच्छी तरह निलंबन के गुण दिए गए हैं। इस पैराग्राफ में बहुत ही अच्छी तरीके से निलंबन के सारे गुण दिए गए हैं। देखो, 4 गुणों के रूप में, 4 पॉइंट्स के रूप में निलंबन के गुण दिए गए हैं। यह विषमांगी मिश्रण है, इसके कणों का आकार बड़ा होता है, यह प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णन करता है, इसे छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वर्कशीट में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, कोई ऐसी चीज़ लगती है जो आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।